इस वक्त हम इंदौर में मेघदूत गार्डन सामने मौजूद हैं। ये विजयनगर का मेघदूत गार्डन के सामने का हिस्सा है और अगर आप ये सड़क देखेंगे तो सड़क देख सकते हैं, आपकी सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से नीचे धंस चुका है। ये तस्वीर आप अगर देखेंगे तो गड्ढा है और गड्ढे को देखने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो देख रहे हैं आखिर स्मार्ट सिटी का तमगा लगा है इंदौर को, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। अगर नगर निगम के बजट की बात करें तो देश का, अगर प्रदेश की हम बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के उन शहरों में से इंदौर एक है जिसका नगर निगम का बजट सबसे ज़्यादा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक गड्ढे की तस्वीर है और लगभग इतने फीट गड्ढे हो चुके हैं। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 फीट का ये गड्ढा है और ये गड्ढे की हाइट देखिए, नज़दीक से अगर हम दिखाएंगे आपको तो लगभग ये 10 फीट का गड्ढा आपको नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर है इंदौर के मेघदूत गार्डन की। और एक बार हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं, तो दिखाते हैं तस्वीर। ये इस वक्त की अंदर की तस्वीर है, नीचे की तरफ की अगर आप देखेंगे तो ये गड्ढे हो चुके हैं। और ये सवाल सभी लोगों का है, क्यों, क्या कहेंगे इस गड्ढे के लिए? अब ये गड्ढा तो हो चुका है, नगर निगम चाहे तो अब इसको करके सही कर दे तो अच्छा रहेगा, हमारे रोड को निकलने के लिए अच्छा रहेगा लोगों के लिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बड़ी मुसीबत और ये तस्वीर है गड्ढे की। और गड्ढे के अंदर हमने भी जाके देखा कि लगभग 10 फीट के आसपास का ये गड्ढा है। और अब देखिए, हालांकि दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नगर निगम की गाड़ियां जो है, जेसीबी यहाँ जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब इन जो गड्ढों का मरम्मत का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। और ये बिल्कुल विजयनगर से स्कीम नंबर 54 की तरफ जाने वाली मेन सड़क है। पीछे अगर आप देखेंगे तो मेघदूत गार्डन है और आसपास लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, ये लगभग 10 फीट के आसपास का गड्ढा है और जेसीबी गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। अब इसे रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अंदर की तरफ देखिए कि आपको ये पूरी रोड जो है पूरी तरीके से धंस चुकी है और धंसी हुई सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आसपास लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ की एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। अगर ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, ये ठीक पास की, इन तस्वीर को आप समझ सकते हैं कि ये मेट्रो वाले शहर की तस्वीर है। ठीक पीछे देखिए आप, ये देखेंगे इंदौर के विकास की तस्वीर है कि अब यहाँ पर मेट्रो चलेगी। लेकिन अगर मेट्रो की तैयारियाँ हैं, मेट्रो चलने वाली है, तो दूसरी तरफ भी हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर की, जहाँ पर बीच सड़क में लगभग 10 फीट का गड्ढा हो गया। भ्रष्टाचार किस कदर है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ग्वालियर के बाद इंदौर, जहाँ पर जो सड़क है वो धंस चुकी है, तस्वीरें आप सबके सामने हैं। इस वक्त हम देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हैं और इंदौर में विजयनगर के मेघदूत गार्डन के ठीक सामने मौजूद हैं। और चलिए, इस वक्त ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेघदूत गार्डन का हिस्सा है और इस वक्त मैं आपको एक गड्ढे में नज़र आ रहा हूँ। और ये चलती फिरती जो मेन रोड है, जहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ, 2 पहिया 4 पहिया वाहन जो है वो गुजरती है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बीच मेन सड़क में, अगर जो स्कीम नंबर 54 मेघदूत गार्डन विजयनगर, इन रोड को कनेक्ट करने वाला ये रोड है। और लगभग यहाँ पर 10 फीट का, देखिए अगर तस्वीरों को हम दिखाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो लगभग 10 फीट का, ये इंची टेप हमारे पास में, और इंची टेप से हमने देखा कि लगभग 10 फीट का गड्ढा मेन रोड में हो गया है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। और ये भ्रष्टाचार की तस्वीर है, ये सड़क है और सड़क का कुछ दिन पहले ही निर्माण कार्य हुआ था। लेकिन ये खटिया, मुरूम, कंक्रीट और जो इसके अंदर सड़क बनाने के लिए जिन मटेरियल का इस्तेमाल हुआ वो कितनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और पहली बारिश के बाद ही ये सड़क जो है पूरी तरीके से धंस गई। हालांकि नगर निगम की जो गाड़ी है वो यहाँ इस वक्त मौके पे पहुँची है और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नगर निगम की जेसीबी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इन गड्ढों को और तोड़ा जा रहा है मरम्मत के लिए। लेकिन अगर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो स्कीम नंबर 54 जाता है और दूसरी तरफ इंदौर के विकास की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो इंदौर की विकास की तस्वीर है कि आपको मेघदूत के सामने नज़र आएगा मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो का ट्रैक है, अगर आप देखेंगे, और ये ऊपर की तरफ मेट्रो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है। ये मुख्य मार्ग है, ये मेन रोड है। अगर हम ये तस्वीर आपको दिखाएंगे कि हर वक्त में आपको यहाँ पर यही ट्रैफिक नज़र आएगा।
यहाँ रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो इस रूट से निकलती हैं, 2 पहिया 4 पहिया। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट सिटी बस है वो भी इन तस्वीरों से आप देखेंगे वो नज़र आएगी, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर चलती है। और ये जिस वक्त हम जहाँ पर खड़े, इसके पास में मेघदूत गार्डन है, आगे की तरफ हम विजयनगर चौराहे पे जाते हैं। और ये जो इधर का जो रूट है, अगर आप इधर पे देखेंगे तो एयरपोर्ट और उज्जैन जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ स्कीम नंबर 54, स्कीम नंबर 54 में अगर आपको जाना है तो इस रोड का इस्तेमाल करना है। और ये मुख्य मार्ग है। और यहाँ पर राजेंद्र राठौर जो है नगर निगम के प्रभारी MIC, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे इन गड्ढों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि ये तस्वीर है और जहाँ पर आपको सिर्फ गड्ढे नजर आएंगे और ये भ्रष्टाचार की सड़क है। जवाब पूछेंगे जिम्मेदारों से। और हालांकि ये ग्वालियर के बाद की ये दूसरी तस्वीर है जहाँ पर बीच सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। मुख्य मार्ग की सड़क पहली बारिश के बाद धंस जाती है। तस्वीर में अगर मेरे साथ इस वक्त देखेंगे तो राजेंद्र राठौर भी है जो यहाँ पर वही मौजूद हैं, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। नगर निगम की JCB गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही ये जानकारी नगर निगम के अधिकारियों तक पहुँची है, गड्ढे की मरम्मत के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। राजेंद्र राठौर जी से हम बातचीत करेंगे। बीच सड़क गड्ढा हो गया, उसकी वजह क्या रही? वजह यह है कि लीकेज था, बरसात का टाइम है, लीकेज था। लीकेज के कारण जो है यहाँ पे वो गड्ढा बैठ गया है। मट्टी मलबा है, ऊपर डामर है, ये भराव है इसके अंदर। और ये 20 साल पहले सड़क बनी थी, ये 20 साल की है, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ। जैसे अभी खबर लगी, हम अभी इसको आधे घंटे में करा भी देंगे। क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्वालिटी तो 20 साल पहले की क्वालिटी है, अभी तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। कांक्रीट नहीं है इसके अंदर, इसमें सिर्फ डामर की सड़क बनी हुई है। आप देखो, ये दिख रही है यहाँ पे डामर की सड़क है और बहुत पुरानी सड़क है। लेकिन इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था, गली मत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसे ही खबर लगी, हमने तत्काल उसको सब इंजीनियर को भेजा यहाँ पे, और हमने क्या, हम भी लोग भी आ रहे हैं। मेयर साहब का फोन आया और तत्काल हमने यहाँ व्यवस्था JCB और ये भेज दिया और करके करा भी दिया उसको। अभी हम करा भी देंगे इसको। हालांकि गलीमत रही कि इस गड्ढे की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना इस गड्ढे की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि हर वक्त यहाँ पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की आवाजाही है। लेकिन भ्रष्टाचार की एक तस्वीर हमने आपको इंदौर से दिखाई। ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के सड़क में 10 फीट का गड्ढा हो गया बारिश के पहली ही बारिश के बाद, यानी मानसून की शुरुआत है। और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि बीच सड़क गड्ढा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ में न्यूज़ 18 इंदौर। लगभग 10:30 बजे करीब पानी यहाँ से बहुत तेज़ रिसाव हो रहा था, नीचे रोड से ऊपर पानी आ रहा था। और जब तक मैं गाड़ी पानी में पूरी, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, जब तक मैंने यहाँ गाड़ी लगाई और अपने काम पर निकला ही हूँ, और आधे घंटे बाद ये पूरा रोड धंस गया। तो तुरंत जैसे ही वो धंसा तो हमने कुछ बैरियर्स मेट्रो के नीचे पड़े हुए थे उनके, तो हमने फिर वो लाके लगाए कि कोई हादसा ना हो। कितने बजे का है? लगभग ये 11 बजे के बाद। क्या नीचे से पानी बाहर क्यों नीचे? हाँ, मतलब कुछ लीकेज होगा, जो भी सिविल लाइन का काम हुआ था उससे कुछ पानी मतलब रिसाव हो रहा था, मतलब बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा था फुब्बारे ऐसा। हाँ। और थोड़ी देर बाद वो पूरा बैठ गया। कितने लोग इस रूट का इस्तेमाल करते होंगे रोजाना? सर मतलब मैं बोलता हूँ कि लगभग 50,000 तो मान लो आप मिनिमम आते जाते हैं लोग मेरे सामने रोज यहाँ। रोज। बहुत बड़ा खतरा। क्या कुछ चोट वोट भी आई थी? नहीं, अभी तो नहीं, कोई भी। अच्छा हुआ कि कोई हैवी व्हीकल वहाँ से नहीं गुजरा उस समय जब वो धंस रहा था। ये तो एक हादसा बड़ा हो सकता बड़ा हो सकता है। कोई 2 व्हीलर वाला भी अंदर गिर सकता था? बिल्कुल, 2 व्हीलर है वो। मेरी हाइट 6'2" है, उससे ज़्यादा गहरा करता है। हाँ, आपकी 6 उससे ऊपर का। हाँ, उससे ऊपर का। क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार है? सर भ्रष्टाचार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि जो भी सवाल काम उठता है ना, सवाल उठ सकता है, क्योंकि जो भी काम हुआ अगर वो व्यवस्थित होता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती।